दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। जब मैं किचन में गई तो देखा कि बिल्ली ने मौके का फ़ायदा उठा लिया। आज पता नहीं कैसे बिल्ली आ गई किचन में, और लोटे में मैंने दही जमाई हुई थी, तो वो लोटा गिरा हुआ था और दूध बिखरा हुआ था गैस के नीचे पूरी स्लैब पे। तो एक बार मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है, लगभग अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी जब खाना बन जाएगा उसके बाद फिर से एक बार अच्छे से और साफ़ करूँगी। फिर मैंने बना ली मेरे लिए चाय, और मेरा मन कर रहा था आज बाटी में चाय पीने का, तो मैंने इसी में पी। वैसे मैंने जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया है तब से मैं कप में चाय पी रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा ही बाटी में चाय पिया करती थी। और खाने में बनाया था राजमा चावल, और जो पहले वाली प्लेट दिखाई है उसमें बिना लहसुन प्याज का राजमा और रोटी है। चावल भी हैं लेकिन वो कटोरी में रखे हैं, और वो लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। और दूसरी प्लेट में लहसुन प्याज वाला खाना था। खाना खाने के बाद बर्तन भी धो लिए थे, किचन का घर का सारा ही काम कंप्लीट हो चुका था। और ये आगे टाइम जो है सीधा शाम का है, लगभग शाम के 4:30 बज रहे होंगे। तो अभी मैं आपको खाली कुकर दिखा रही थी, तो वो मैं इसलिए दिखा रही थी कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है अक्सर। जिस दिन राजमा चावल बनते हैं तो उस दिन कुकर को खाली करके ऐसे ही रख दिया जाता है जिसमें चावल नहीं होते। मतलब राजमा चावल इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, किचन में धूप आ रही थी, तो इसलिए मैंने किचन की खिड़की पर एक कपड़ा डाल दिया है, टांग दिया है, जिससे अंदर धूप कम आए और गर्मी थोड़ी सी कम हो। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। एक तरफ चाय बनेगी और दूसरी तरफ मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, जैसे टोकरे में जो बर्तन मांज के रखे हैं उनको उनकी जगह पर सेट कर दूँ, और बड़े वाले कुकर में जो राजमा है वो भी मैं डोंगे में खाली कर दूँ। फिर चाय पीने के बाद सारे बर्तन मैं एक साथ मांज लूँगी। वैसे तो साफ़ सफाई का काम सुबह लगभग हो ही जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब डस्टिंग का काम ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता सुबह सुबह, वो मैं कई बार दोपहर में ना करके शाम को भी कर लेती हूँ। तो ऐसे ही आज चाय पी के भी थोड़ा सा डस्टिंग का काम रह रहा था एक कॉर्नर का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने मेरी और बेटे की चाय छान ली थी, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं इतनी चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने एक बड़े कप में मेरे लिए चाय दोबारा डाली, और उसका जो कप था उसमें से आधा कप चाय और मैंने ले ली, और इस तरह से मेरा कप पूरा चाय का भर गया था। गर्मी तो थी लेकिन चाय पीने का भी मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने अपना बड़ा कप भर लिया। और यहाँ पर वो भुजिया ले रहा है, नमकीन ले रहा है, और बार बार कह रहा था कि कैमरा बंद कर दो, मुझे मत दिखाओ। लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि कभी न कभी तो ब्लॉग में आया कर, मैं अकेली सबको दिखती हूँ तो सब बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए ये पीछे ऐसे उल्टा चलता हुआ आ रहा है। फिर मैंने चाय पी ली, 2 बिस्कुट ले लिए साथ में। और यहाँ अभी भी मतलब यही बात कह रहा है ये कि मेरा व्लॉग मत बनाओ, मुझे व्लॉग में मत लो। बिस्कुट नीचे वाली टंकी में रखे हुए हैं, इसलिए आटे की टंकी उतार कर बीच में रख दी। और छोटा किचन है इसलिए ऐसे ही सामान ऊपर नीचे रख के काम चलाना पड़ता है। तो फिर मैंने नीचे वाली टंकी को ठीक से बंद करके और उसके ऊपर आटे की टंकी दोबारा वापस रख दी। जो एक्स्ट्रा सामान बचता है, जो रैक में रखने में जगह नहीं मिलती, तो वो मैं नीचे स्टील की टंकी में रख देती हूँ और ऊपर से आटे की टंकी रख देती हूँ। तो अब खाना पीना हो चुका है और अब है बर्तनों की बारी। सारे बर्तन मांज के फिर मैं थोड़ा सा डस्टिंग का काम भी कर लूँगी।
तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर मुझे थोड़ी डस्टिंग करनी थी। मंदिर की सफाई तो हर दिन होती है, हर दिन नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन होती रहती है, लेकिन ये जहाँ पर छोटे छोटे सामान रखे हैं यहाँ पर डस्ट हो गया था और मैं रोज़ाना सोचती थी कि साफ़ करूँगी, लेकिन बाकी काम करते करते दोपहर हो जाती है और दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि एक बार तो काम बंद करना ही पड़ता है। तो ये मैंने आज ठान रखा था कि आज तो इसे क्लीन करना ही है। तो अब मैं लग गई हूँ अपने काम में और एक सामान हटा के यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है और साथ में जो मनी प्लांट लगाया हुआ है इसको भी खोलकर और इसे वॉश कर लिया और इसमें ताज़ा पानी भर के दोबारा इसे सेट कर दिया। यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़रूरत का काफ़ी सारा सामान, छोटे छोटे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि घर छोटा है तो हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है और ऐसे ही सामान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अलग से कोई अलमारी या रैक रखते हैं इसके लिए तो वो रखने के लिए भी हमें जगह चाहिए और इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। तो जो छोटा छोटा बिल्कुल सामान है वो यहीं पर रख देती हूँ। और समय की बात करें तो घड़ी में शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि खिड़की में अभी भी वो कपड़ा लगाया हुआ है जिससे धूप अंदर ना आए, क्योंकि इस टाइम तो धूप बिल्कुल खाट पर आती है, हॉल में सीधी धूप आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और सच बताऊं तो गर्मी में काम करते करते, स्पेशली सुबह के टाइम जब साफ़ सफाई का काम होता है तो शक्ल ऐसी हो जाती है कि वीडियो में भी दिखने में शर्म आती है। इतना ज़्यादा पसीना, बिखरे हुए बाल, बुरी हालत हो जाती है, आप सब समझते ही होंगे। तो इसलिए मैं काम करते हुए अब सुबह का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती और आज की वीडियो को यहीं तक मैं रखूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और लास्ट में ये थोड़ा सा सामान रह गया है, इसको भी मैं बॉक्स में रख के और फिर वहीं रैक में रख दूँगी जहाँ अभी डस्टिंग की है। और मंदिर में अंधेरा इसलिए है क्योंकि जिस बोर्ड में पहले मैं प्लग लगाती थी मंदिर की लाइट जलाने के लिए, वहाँ पर अभी इन्वर्टर सेट कर दिया है, इन्वर्टर का प्लग लगा दिया है परमानेंटली। तो देखते हैं मंदिर के लिए भी कोई बोर्ड देखते हैं जिसमें इसकी लाइट ऑन हो सके।